Assalamu alaikum, fifth class. How are you? I hope so. You all are fine. Be fine always. Be in the pink of perfection. कैसे हो? ठीक हो? चले जी, आज का हमारा टॉपिक है आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी की फजीलत। मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत और तर्जमे की एक वीडियो भी अपलोड की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद मेरी वीडियो सुनिएगा, देखिएगा और फिर दिए गए सवालात के जवाबात आप लिखेंगे। ठीक है। आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है, यानी आयतुल कुर्सी कुरान की इज़्ज़त है। आयतुल कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता है, यानी ये सबसे बड़ी आयत है। ठीक है, चलें जी। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है? सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज़ नहीं रोकती। आयतुल कुर्सी की फजीलत। नंबर 1, जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मुहताजी दूर हो जाएगी। नंबर 3, जब वज़ू के बाद, वज़ू लफ्ज़ बोलना है, वज़ू नहीं बोलना, ठीक है, वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर हम रिवीजन कर लेते हैं सारे। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, कुर्सी का मतलब है जो अगर हम लफ्ज़ी मायने देखें तो बुलंद तरीन इज़्ज़त वाली जगह। आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है, यानी आयतुल कुर्सी कुरान पाक की इज़्ज़त है। आयतुल कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता है। ठीक है। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज़ नहीं रोकती। ठीक है, चलें जी, अब आयतुल कुर्सी की फजीलत एक दफ़ा फिर हम पढ़ लेते हैं। आयतुल कुर्सी जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मुहताजी दूर हो जाएगी। नंबर 3, जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। जी, अब आए सवाल जवाब की तरफ। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। नंबर 1, सैयदुल कुरान किस आयत को कहा जाता है? आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता क्या है? कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता आयतुल कुर्सी है। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का ये फजीलत क्या है? फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले का एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा लिखें। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की एक फरिश्ता सारी रात हिफाजत करता है। वज़ू करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का अजर सवाब तहरीर करें। वज़ू करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत 70,000 फरिश्ते करते हैं और उसके 70 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपने किस तरह से जो है ना अपने इन सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ किया करें और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है आप लोगों से, प्लीज़ 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 अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन ज़रूर लिखा करें। जमात पंजम
सेक्शन ए या जमात पंजब, सेक्शन बी, जिस क्लास में भी हो आप उसका सेक्शन ज़रूर लिखा करें और अपना नाम तो लिखा करें ना। आप कैसे बच्चे हो अपना नाम लिखे बगैर काम शुरू कर देते हो। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।